हे आत्मा, चलो अपन अपने जो अपन ने आराधना की है उसका स्मरण करते हैं। देखो, इस संसार चक्र से काम भाव से छुड़ाने के लिए, इस गुप्त स्थान में भोग परिणामों का दमन करने के लिए अपने गुप्त स्थान में गुप्त कमल का उदय हुआ है। ये गुप्त कमल गुप्त स्थान में सुशोभित हो रहा है। ये गुप्त कमल गुप्त स्थान में दीप्तमान हो रहा है। 6 पंखुड़ियों में अति सुंदर, अत्यधिक शोभायमान है चेतन आत्मा। गुप्त कमल आत्मा की अंतर गुप्त चेतना को उज्ज्वल करने वाला। देखो तो, अंतर आत्मा के ध्यान में उतरने की एक विधि का अनुसरण करो। देखो, इस मन को और बुद्धि को सबको दमन करके स्वयं को एकाग्र करने का अभ्यास करो। चेतनात्मा, स्वयं में एकाग्र होने का अभ्यास करो। देखो, इस शरीर के बोझ से छूटने के लिए अपने गुप्त स्थान में
अपने गुप्त कमल के बोध को उत्पन्न करना है। इस मलिन अवस्था से छूटने का अभ्यास करना है आत्मा। देखो, मूल आधार गुप्त कमल में दोनों गुप्त मल द्वारों के बीचों बीच अपना ये शुद्ध कमल भाव उत्पन्न हो रहा है। प्रकाशमान कमल की उत्पत्ति हो रही है और यह प्रकाशमान कमल 6 पंखुड़ियों में विद्यमान है चेतन। आज अपने बाकी कमलों का अनुसरण कर लो आत्मा। आज कंठ कमल की ओर ऊपर की ओर उठना है। ये गुप्त कमल विद्यमान है चेतन और इस गुप्त कमल पे अपने अर्क प्रकाशमान हो रहे हैं। देखो कौन कौन से अर्क की सूरत आ रही है तुम्हें। कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, कैसे सुशोभित हो रहा है, कैसे प्रकाशमान हो रहा है, कैसे अंतर आत्म ज्योति को प्रस्फुटित कर रहा है। हंस सी अर्क, सुवन सी अर्क, अव्यास सी अर्क। देखो ये 6 सूर्य जगमगा रहे हैं 6 पंखुड़ियों पे और एक ही तत्व का उद्घोष कर रहे हैं। यह चेतना विकार में नहीं होती, ये चेतना विकार में नहीं होती। विकार अपनी धारा के साथ बहते हैं। विकार का परिणमन मन वचन काय इंद्रियों विषयों में अपनी धारा के साथ होता है, लेकिन आत्मा चैतन्य धारा है। आत्मा ज्ञान धारा है। ये आत्मा की ज्ञान धारा, आत्मा की चैतन्य धारा इन इंद्रिय विषय रूप परिणामों में एकत्र नहीं करती, इन काम भोग रूप परिणामों में एकत्र नहीं करती। अरे अपने गुप्त कमल के अनंत प्रकाश को निहारो चेतन आत्मा। अपने अंतर में विद्यमान अपने इस गुप्त कमल के अनंत प्रकाश को निहारो। अनंत गुप्त प्रकाश तुम्हारी अंतर चेतना में विद्यमान है। अनंत को प्रकाश, अनंत ध्रुव चेतना का प्रकाश तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। अपने गुप्त कमल का स्मरण करो आत्मा। गुप्त स्थान में काम नहीं, काम का साम्राज्य नहीं, काम विजय नहीं होगा। काम रहेगा तो भी हारेगा, विलायमान होगा। जीतेगा तो अपना ध्रुव ज्ञान भाव, चाहे कितनी ही आसक्ति क्यों ना हो चेतन, कितना ही संयोग में आकर्षण क्यों ना हो, लेकिन दिग्विजय तो अपने स्वभाव की होना है। स्मरण करो इन 6 पंखुड़ियों पे विद्यमान अपने 6 सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं। अपनी अंतरात्म ज्योति प्रकाशमान हो रही है। अरे कौन कौन से अर्क हैं। हंस सी अर्क, अव्यास सी अर्क, कर्ण सी अर्क, चरण सी अर्क। इस समस्त अर्कों का अनंत प्रकाश मेरी ध्रुव विज्ञान घन चेतन को उजागर कर रहा है। एकाग्रता को बनाओ आत्मा, एकाग्रता को। अपने अंतर में ही ये कमल पिंडस्थ ध्यान का प्रतीक है।
इन पदों के माध्यम से अपने ज्ञान ध्यान में केंद्रित होने का नाम आराधना है, ध्यान आराधना। देखो इस नाभि कमल पे, गुप्त कमल के बाद अपन ने इसी का अभ्यास किया था चेतन। ये भी 6 पंखुड़ी में विद्यमान ये नाभि कमल, इसे अपनी सूरत में वापस लेके आओ। अर्थात विस्मरण तो नहीं हुआ होगा, लेकिन इसकी अनंत शोभा को अपने ध्यान की एकाग्रता में लेके आओ। ये भी 6 पंखुड़ी में सुंदर कमल है चेतन, और इसमें प्रकाशमान अर्क दीप्ति सुदीप्ति, दीप्ति सुदीप्तिमय अपना अनंत स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। चेतन आत्मा दीप्तिमान अनंत गुणों का स्वामी, ये ज्ञायक स्वभाव दीप्तिमान हो रहा है। यही तो इन अर्कों की शोभा है, यही तो इन अर्कों का उत्पन्न हुआ प्रकाश है। ये गर्भ से जुड़ते नहीं हैं, जन्म मरण की परंपरा से नहीं जुड़ते। ये अर्क जुड़ते हैं अनादि निधन परमात्मा शक्ति से। अनादि निधन आद्यम अनादि शुद्ध, ये अर्घ जोड़ते हैं अनादि निधन परंपरा, जो अपना अनादिनाथ गायक चैतन्य स्वभाव है, उससे जोड़ते हैं। इसलिए इन अर्कों का अभ्यास विशेष कहा है। इन अर्कों में जो प्रकाशमान होता है वो अपना अनादि निधन ध्रुव प्रकाशित स्वभाव होता है। इसी अपनी अनादि शक्ति से जोड़ने वाले हैं ये अर्क, अर्थात स्वयं में प्रकाशमान है ये शक्ति, दीप्ति सुदीप्तिमय अभय सी अर्क, समय सी अर्क नहीं, समय सी तो हृदय कमल पे, अभय सी अर्क। देखो तो चेतन आत्मा अपने अंतर में सुर्ख सी अर्क, ये अनंत अद्भुत ज्ञान का प्रकाश। एक बार अंतर से अपनी अंतर ज्योति को निहारो तो, अपने अंतर में अपने इस बिंद सी अर्क के प्रकाश को देखो तो, एक बार अपने अंतर में ये अनंत शक्ति का सहकार तो करो। ये अर्थ सी अर्क तुम्हारा प्रयोजनभूत रत्नत्रय स्वभाव को व्यक्त करने वाला तुम्हारा अपना ममल स्वभाव है। मैं अपने में रत्नत्रय में प्रयोजनभूत अभय, अभय सी अर्क से संयुक्त में विज्ञान घन चेतन शक्ति है। देखो ये 6 अर्क रूप सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। सूर्य किसी अर्क स्वयं के स्वभाव का प्रकाश कर रहा है। इन कमलों का अभ्यास अपन ने पहले किया है चेतन, सिर्फ स्मृति भर आ जाए बस, ये जहां के तहां प्रकाशमान है। अब और ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए हृदय कमल, हृदय समशरण की रचना, सबसे विशाल और सबसे विराट कमल है ये, जहां 8 पंखुड़ियां हैं। चैतन्य आत्मा, यहाँ 8 सूर्यों का उदय है। एकाग्रता बनाओ और इस हृदय कमल की शोभा को निहारो। देखो इन 8 पंखुड़ियों पे 8 सूर्यों का प्रकाश, इन 8 पंखुड़ियों पे उत्पन्न होने वाले 8 सूर्यों का अनंत प्रकाश। नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क, अपनी परम पारणामिक नंद आनंद में, परम आनंद में शक्ति को व्यक्त करने वाले नंद सी अर्क और आनंद सी अर्क की अनंत शोभा है चेतन, अनंत अनंत महिमा है।
समय सी अर्क, अगम सी अर्क, अलग सी अर्क, ही रमण सी अर्क, सह्यार सी अर्क और रमण सी अर्क। इन 8 सूर्यों का प्रकाश, समोषण, ध्रुव समोषण की रचना इस सहज तुम्हारे हृदय कमल पे है चेतन। अंतर आत्मा इन ज्ञान ज्योतियों से प्रकाशमान हो रही है। अंतरात्मा इन ध्रुव परिणतियों से प्रकाशमान हो रही है और एक ही तत्व दिखाई दे रहा है बस। मेरा आत्मा मन के विकारों से परे है, संकल्प विकल्पों से परे है, ये चिंताओं से परे है और स्वयं ऊर्ध्वगामी स्वभाव में है। ओम ह्रियम श्रियम कार की ज्योति से संयुक्त है। हे आत्मन, अपने स्वभाव का सहकार करो। ओंकारमय ह्रियंकारमय श्रियंकारमय अर्कविंद पद की ये ज्योति, शुद्ध ज्ञान का भंडार, ये हृदय कमल जगमगा रहा है। ये हृदय कमल की अनंत प्रकाशमान ज्योति सुशोभित हो रही है आत्मा। ये हृदय कमल अपने अंतर हृदय में अंतर हृदय की ज्योति को जगा रहा है। एक बार इस शक्ति का अनुभव करो चेतन आत्मा। एक बार अपनी अंतर आत्म ज्योति को अपने अंतर में निहारो। अपनी अंतर आत्म शक्ति को अपने अंतर में निहारो। उठो आत्मन, स्व आत्म शक्ति का बोध जगाओ। हे आत्मा, अब गहरी एकाग्रता को ग्रहण करो। इस हृदय कमल से ऊपर की ओर उठ के तुम्हें अपने नवीन कमल का उदय करना है। देखो, एकाग्रता का विशेष महत्व है। ध्यान में एकाग्रता ही जीत है। ध्यान में वह जीत गया जो अपनी एकाग्रता को पा गया। वो जो एकाग्रता को नहीं पाया
जिसका मन चंचल हो गया, जो प्रयोग किया जा रहा है उस प्रयोग के साथ नहीं जुड़ पाया, जो प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, या वो इस ध्यान के जो प्रयोग है उसमें संलग्न नहीं हो पाएगा। वो इस ध्यान के प्रयोग में जो प्रयोग हो रहा है, जो अनुभूति घटाने का, जो अनुमोदना करने का अपना अभ्यास हो रहा है, उस हाथ से वंचित रह जाएगा चेतन। क्योंकि याद रखो, एकाग्रता होने का नाम ही ध्यान है, अन्यथा प्रवचन हो जाएंगे। अपनी एकाग्रता, अपनी स्थिरता, अपनी स्व की स्थिरता का नाम ही ध्यान है आत्मा। और जब तक ये स्थिरता तुम्हारे अंतर में उपलब्ध नहीं हो रही, जब तक ये स्थिरता तुम्हारे अंतर में सहज प्रकट नहीं हो रही, तब तक आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आत्म ध्यान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्व में स्थिर है, स्वयं में स्थिर है। पहचानो आत्मा अपनी चैतन्य महाज्योति को, अपनी अनंत ज्ञान में ज्योति को पहचानो। ये आत्मा अनंत ज्ञान में है। इस ध्रुव शक्ति को पहचानो चेतन, इस ध्रुव शक्ति को पहचानो। और देखो, हृदय कमल से ओमकार की ध्वनि रूप ऊपर उठता हुआ प्रकाश, गुप्त से नाभि, नाभि से हृदय तक का पूरा स्थान प्रकाश में है। अपने कमल स्वभाव की ज्योति का प्रकाश पूरे सर्वांग में फैला हुआ है आत्मा। अब देखो, हृदय कमल से ऊपर प्रकाश जो उठ रहा है, कंठ कमल तक, हृदय कंठ रितम, हृदय से कंठ तक पूर्ण शक्ति प्रकाश रूप में फैल रही है। ये हृदय और कंठ के बीच में फैलने वाला प्रकाश, ये आत्म सुरति रूप है। आत्मा, आत्मा की प्रतीति रूप है। जब ये प्रकाश हृदय और कंठ के बीच में फैलता है तो ज्ञानी साधक, आत्मयोगी साधक अपने आत्मा की सूरत में, अपने चैतन्य परमात्मा की सूरत में मदमस्त रहता है। अपने ज्ञान आनंद स्वभाव की सूरती में मदमस्त रहता है। अपने ध्रुव स्वभाव के संवाद में निमग्न रहता है और अपनी आत्मा से, अपनी अनंत ऊर्ध्व सत्ता से मिलन करता हुआ, अर्थात उसकी प्रतीति में रत रहता हुआ सहज संसार के इंद्रिय विकल्प जाल से मुक्त होता जाता है। ये कथाएं, कुज्ञान और कुबुद्धि का धीरे धीरे रस विलुप्त होता है और आत्मज्ञान ध्रुव सम्यक का सहज उदय होता है चेतन आत्मा। विषय आसक्ति रूप कुबुद्धि मात्र कर्मोदय का परिणमन है, मात्र कर्मोदय की धारा है चेतन। जिस रूप ये धारा बंधी है उस रूप ही इसका परिणमन निकलना है। जिस रूप ये धारा निश्चित है उस रूप ही इस धारा का परिणमन है। चेतन आत्मा, तुम आज स्वीकार कर लो, मन, वचन, काय, ये सब कर्म अनुसार परिणमित होते हैं चेतन आत्मा। ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हो तो मन, वचन, काय का परिणमन कर्माधीन है। और यदि ये संसार के परिणमन में बह रहे हो, आप ब्रह्म की अशुद्ध भावनाओं में बह रहे हो, उद्गल के क्रियाकर्म में बह रहे हो, तो भी इनकी धारा बिल्कुल स्वतंत्र है चेतन आत्मा।
इस मन वचन काय को बांधने में सामर्थ कोई नहीं है। चेतना का इस इन मन वचन काय से कोई संबंध नहीं है। चेतना इन मन वचन काय से परे है। अपनी शुद्ध सत्ता का बोध जगाओ आत्मा। अपनी इसी ज्ञान में सत्ता का बोध जगाओ। मेरा आत्मा, मेरा त्रिकाली परमात्मा इन मन वच काय से बिल्कुल परे है। अपने हृदय में उत्पन्न हुई अपनी स्व जिनु अंतर आत्मा की स्वीकारता को अपने अंतर में उछालो चेतन। कहाँ कोई संकलेश परिणाम में बह रहे हो, कहाँ इन संयोग की ओर देख रहे हो आत्मा। ये पर्याय दृष्टि अनर्थ का मूल है। स्वभाव की ओर देखो, ध्रुव आकर्ता अभोक्ता। देखो आत्मा, एक गुप्त बात सुनो। हृदयस्थ परमात्मा का उदय होना, हृदय और कंठ के बीच में ये प्रकाश, इस प्रकाश का नाम ही प्रतीति समझो बस। इस प्रकाश का नाम ही आत्मस्वरूप मानो। जितना जितना तुम्हें ये बोध है कि मैं मन वचन काय से भिन्न हूं, इस शरीर की सारी क्रियाओं से भिन्न हूं, इन शुभ अशुभ भाव के परिणमन से भिन्न हूं, इन अज्ञान धाराओं से भिन्न हूं। जितना तुम्हें आत्मबोध है चेतन आत्मा, बस उतना ही तुम्हारा आत्मा इन सारे इंद्रिय विषयों से मुक्त है, सारी विषय कसाय की मानता और धारणा से मुक्त है। आत्मज्ञान ही आत्मा को अपने अंतर से ऊपर उठाने वाला है, अपनी आत्म चेतन शक्ति से ऊपर उठाने वाला है। जाग जाओ चेतन प्यारे, जाग जाओ। होश में आओ चेतन आत्मा, होश में आओ।
ये हृदय कमल से ऊर्ध्वोन्मुख होता हुआ कंठ कमल तक का प्रकाश ये अनंत ज्योतिर्मय है। देखो तो गुप्त कमल प्रकाशवान है, नाभि कमल में अनंत प्रकाश का उदय है। हृदय कमल में समोशरण के रूप में ये अनंत अष्ट अर्क सूर्यमय प्रकाश ये अनंत प्रकाश है। अब ये हृदय से ऊपर की ओर उठता हुआ ऊर्ध्वगमन करता हुआ ये कंठ कमल का प्रकाश देखो आत्मा। कंठ कमल का अपना शुद्ध प्रकाश अपने कंठ कमल आसन पे देखो आत्मन। अपने शुद्ध कंठ कमल आसन पे देखो। एकाग्रता में जरा सा भी अंतराल मत लाना आत्मा। अपने शुद्ध कंठ कमल आसन पर देखो। ये चार पंखड़ी में प्रकाशमान एक कमल का उदय हो रहा है। ये सबसे लघु कमल है चेतन। चार पंखड़ियों में विद्यमान, चार पंखड़ियों में उत्पन्न ये सबसे छोटा कमल है। सर्व सुंदर है और इस कंठ कमल पे सरस्वती रूपी ज्ञान गंगा गिरा छंद धारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी का निवास होता है। सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के कंठ कमल इसी आसन पे जिनवाणी ओमकार में निरक्षरी दिव्य देशना विराजती है। इस स्थान पे ही सरस्वती का जन्म है। शाश्वत ध्रुव जिनवाणी निरक्षरी दिव्य देशना यहाँ अपने अनंत चैतन्य प्रकाश के रूप में विराजमान रहती है। और यह दिव्य देशना इस कंठ से ही उत्पन्न होती है। हृदय में शुद्ध ज्ञान केवली के वचनों के रूप में प्रमाणित, हृदय में शुद्ध ज्ञान की अविरल धारा के रूप में प्रमाणित जिन अर्घ ध्रुव समोशरण से उत्पन्न हुई है दिव्य देशना मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे सदैव के लिए स्थिर अपने सुमति ममल मति में स्वभाव में स्थापित होती है चेतना। हृदय स्थापित शुद्ध ज्ञान में गंगा का अनंत अनंत विस्तार है। लेकिन कंठ कमल आसन पर स्थित ये जिनवाणी ये तो मति ज्ञान का अनंत निर्मल प्रकाश है चेतन। मति और शुद्ध ज्ञान की अनंत विशेषताएं है। शुद्ध हृदय में सुरत रूप उत्पन्न है और मति कंठ में प्रतीति रूप जयवंत है। और इस हृदय की सुरत और मति ज्ञान की प्रतीति अर्थात मैं परमात्मा हूँ ऐसा ही मति का बोध और हृदय में उस परमात्मा शक्ति का चिंतन, ये मति श्रुत ज्ञान एक दूसरे के पूरक होने से जब यह दोनों ज्ञान आत्मा रूप परिणमित होते हैं, स्वभाव की सुरत रूप परिणमित होते हैं, तो इसे हृदय कंठ हृदयतम कह दिया जाता है कि आहा हृदय और कंठ में अनंत चतुष्टय रूपी आत्मा की माला हिलने लगी, झूलने लगी। हृदय और कंठ के बीच में अनादि निधन परमात्मा अनंत चतुष्टय परमात्मा स्वभाव झूलने लगा। इसी को गुरुदेव ने कहा है ये गुण मालिका जिसके हृदय और कंठ के बीच में झूलने लगी वो योगी हो गया। वो संसार में रहते हुए संसार से पार उतर गया। वो संयोगों के बीच में रहते हुए भी संयोगों से पार हो गया। जिसके मति और शुद्ध ज्ञान के बीच में सरल शब्दों में आत्म प्रतीति और तत्व चिंतन शुद्ध आगम के अभ्यास रूप जिन भगवान की वाणी के एहसास रूप
जिसके अंतर में मति शुद्ध ज्ञान अपने स्वभाव रूप प्रकाशमान हो रहे हैं, अपने ध्रुव तत्व रूप प्रकाशमान हो रहे हैं, उन्हें उन्हें ये हृदय कंठ ललितम, ये गुरुदेव की बात हृदयंगम हो जाएगी। अरे चेतन आत्मा, जब भी किसी ने इस शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव किया, जब भी किसी ज्ञानी ने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव किया है, तो उसे ये शुद्धात्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवानी नजर आई है, क्योंकि प्रकाश ही स्वरूप है इस आत्मा का। आत्म सुरति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध जब भी किसी प्राणी को हुआ है, स्व आत्म अनुभूति जब भी किसी जीव को हुई है, तो उस जीव को अपना आत्मा अनंत प्रकाश में अर्थात चैतन्य चमत्कार रूपी अनुभव में आया है। प्रकाश इस आत्मा का जाननहार, इस आत्मा का स्वभाव है। प्रकाश इस आत्मा का अपना स्वभाव है। और जब ये अंतर आत्मा स्वयं में प्रकाशवान शक्ति रूप अनुभव में आती है, अनंत तेज रूप अनुभव में प्रकाश रूप जानने में आती है, क्या हो जाननहार, 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 ये ध्रुव शक्ति, ये ध्रुव चेतना अपने रूप में स्वयं जान रहा है, स्वयं जान रहा है। जब ये करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवंत ये तेज जब स्वयं की अनुभूति में जन्म लेता है, तब कहा जाता है कि आत्मबोध को पा गया ये जीव। तब कहा जाता है ये आत्मबोध को उपलब्ध हुआ। और जिस समय ये जीव इस आत्मबोध स्वानुभव को उपलब्ध होता है, उस समय से ही संसार चक्र से छूट जाता है। उस समय से ही कर्म और ये संसार, ये सब अपने आप ही विलायमान होने लगता है, ये सब अपने आप ही विलीमान होने लगता है। और अनंत अर्क प्रकाशवंत अपनी ध्रुव शक्ति उत्पन्न और जयवंत होती है। आत्मा उत्पन्न और जयवंत होती है। तुम्हें जहां खिंचाव हो रहा हो आत्मा, तो वहीं अपने शुद्ध स्वभाव की ओर खिंच जाओ, उस स्थान से खिंच जाओ, चाहे गुप्त में हो, चाहे नाभि में, चाहे हृदय में, चाहे कंठ में, चाहे मुख में, चाहे विंद में। जहां तुम खिंच रहे हो वहीं से अंतर सिद्ध स्वभाव में खिंच जाओ। और नहीं तो अपनी एकाग्रता को देखो, कंठ कमल पे चार पंखुड़ी वाले अपने विकसित प्रकाशवान कमल की शोभा को देखो, यहाँ केंद्रित हो जाओ। यहाँ कितना अद्भुत प्रकाश, और कितने अद्भुत प्रकाश में ये चार पंखुड़ियां, कितना सुंदर ये दिव्य कमल, जिनवाणी का आसन ये कंठ कमल सदैव जयवंत रहे। जिनवाणी का आसन ये कंठ कमल सदैव स्वानुभूति में उत्पन्न जयवंत रहे। जहाँ जिन भगवान की ओमकार में दिव्य ध्वनि का निवास है, ऐसी ऊर्ध्वगामी चेतन शक्ति का निवास स्थल ये कंठ कमल सदैव उत्पन्न रहे। इसकी शोभा देखते ही बनती है चेतन आत्मा, इसका अनंत प्रकाश देखते ही बनता है। देखो इस कंठ कमल आसन पर उत्पन्न प्रथम अर्क, पहला सूर्य रत्नों की राशि से जड़ा हुआ, जैसे सहस्त्रों 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 रत्न एक साथ जड़ दिए गए हों, उन रत्नों के प्रकाश से प्रकाशमान उत्पन्न होता हुआ ये सुई रंज सी अर्क। चेतन आत्मा देखो कंठ कमल पे प्रकाशवान पहले अर्क का उदय, सुई रंज सी अर्क। हे आत्मन, ये सुई रंज सी अर्क उत्पन्न जयवंत हुआ है। कंठ कमल आसन पे शोभायमान हुआ है सुई रंज सी अर्क।
ये सुई रंज सी अर्क की परिणति, ये सुई रंज सी अर्क का बोध तुमसे घेरा है। आत्मा स्वयं में रंजायमान होने वाला है। ये चेतन आत्मा स्वयं में रंजायमान होने वाला स्वयं स्वयं अतीन्द्रिय तत्व परमात्मा है। आत्मा प्रसन्न ही रहना चाहते हो ना? आत्मा आनंद में ही रहना चाहते हो ना? हे चेतन, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ही उपभोग करना चाहते हो ना? तो ये स्वयं में स्वयं का अतीन्द्रिय आनंद, सुई रंज सी अर्क, तुम्हारा अपना ही तो स्वभाव है चेतन। देखो ना, सुई रंज सी अर्क, एक ही कंठ कमल आसन पे अपनी गायक में चेतना में उद्घोष हो रहा है क्या कि आत्मा तो स्वयं में रंजायमान तत्व है। इस आत्मा को रंजायमान करने के लिए जनरंजन राग नहीं चाहिए, कलरंजन शरीर के भोग नहीं चाहिए, मनरंजन मन की इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहिए। इस आत्मा को प्रसन्न होने के लिए शरीर के भोग कलरंजन नहीं चाहिए, जन समुदाय भीड़ नहीं चाहिए, जनरंजन नहीं चाहिए, ये संसार के लोग नहीं चाहिए। चेतन आत्मा, इस आत्मा को प्रसन्न होने के लिए, आनंद में रहने के लिए, अपने जिन जिनवर स्वभाव में रमने के लिए मनोरंजन नहीं चाहिए, मन की इच्छाओं कामनाओं का अवलंबन नहीं चाहिए। आत्मा मन का रस नहीं चाहिए। सुन लो चेतन, इस आत्मा को मुक्त होने के लिए ना जनरंजन की आवश्यकता है, इस आत्मा को मुक्त होने के लिए ना कलरंजन की आवश्यकता है, इस आत्मा को मुक्त होने के लिए ना मनोरंजन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा स्वयं रंजायमान होने वाला दिदीप्तमान ज्योति स्वभाव, स्वयं प्रकाशवान स्वभाव है। मैंने कहा था ना चेतन, जिसने भी इस आत्मा का अनुभव किया है उसे करोड़ों सूर्य सम प्रकाशित ये ध्रुव स्वभाव दिखाई दिया है। उसे अंतर में बोध आया है कि देखो, कोटि सूर्य सम प्रकाशित ये आत्मा अपने अनंत प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। देख लो चेतन, ये सुई रंज सी अर्क इसे अपने आत्मा में रंजायमान होने रूप अपनी ध्रुव परिणति का ही प्रकाश कर रहा है। आत्मा स्वयं में रंजायमान है, आत्मा स्वयं से ही रंजायमान है, अपने अनंत दर्शन में रंजायमान। सुई रंज सी अर्क अनंत ज्ञान में रंजायमान, सुई रमन सी अर्क स्वयं के अनंत सुख में रंजायमान, स्वयं के अनंत सुख में सुखी, अनंत पुरुषार्थवंत शुद्ध दृष्टि, स्वयं के अनंत वीर में शुद्ध सम्यक्त में उछलता हुआ अपना ये शौर्य। देखो तो आत्मा स्वयं में उछलती हुई ये आत्म ज्योति अपने कंठ कमल पे, अरे सर्वज्ञ देव के कंठ कमल पे उछलती हुई, आचार्य तारन तरन देव के कंठ कमल पे उछलती हुई इस सुई रंज सी अर्की की शक्ति का अपने अंतर में अनुमोदन तो करो आत्मा। ऐसा सुई रंज सी अर्क मेरे कंठ कमल पे भी उदय 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 में आएगा, उदित होगा। मेरे अंतर भी ये शक्ति गुप्त है, मेरे कंठ कमल पे भी जिनवाणी सारस्वती का वास होगा। मैं भी केवल ज्ञान में अनंत लक्ष्मी को प्रगटा के अरिहंत सर्वज्ञ जिन भगवान जनेन्द्र की भांति अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ओमकार में निरक्षरी देव देशना का ही उद्घोष करूंगा। मेरा गंतव्य भी सिद्ध सिला अपना शाश्वत निर्विकल्प विंद पदी है आत्मन। मेरा लक्ष्मी मेरी पूर्णत्व केवल ज्ञान में शक्ति है। आहा जय हो। मेरा गंतव्य भी मेरा अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव है, मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव है।
मेरा पूर्ण ब्रह्म में अतीन्द्रिय चतुष्टय में पूर्ण वीतराग स्वभाव ही मेरा गंतव्य है। मेरा गंतव्य मेरा पूर्ण केवल ज्ञान में शुद्ध स्वभाव है। इस गंतव्य को उपलब्ध करो आत्मा। ऐसे अंतर आत्मबोध को उपलब्ध करो। ऐसे चैतन्य चिदानंद में घन स्वभाव के बोध को अंतर से उपलब्ध करो। ये आत्मबोधि ही, ये तत्वबोधि ही संसार के जाल से छुड़ाने वाली है। ये जिन स्वभाव का बोध ही संसार के जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। अंतर चतुष्टय में आत्मबोध ही, अंतर चतुष्टय में ध्रुव शक्ति का बोध ही संसार के प्रपंच माया जाल से छुड़ाने वाला है। चैतन्य आत्मा अपनी ध्रुव चैतन्य में शक्ति का बोध जगाओ। जागो आत्मा, जागो। अपनी अनंत ज्ञान में ध्रुव चेतन शक्ति का बोध जगाओ। उठो आत्मा, अंतर आत्मा से ही उठो। अपनी सुई रंजसी अर्कवान प्रकाशवान शक्ति को अपने कंठ कमल आसन पर सुशोभित देखो आत्मा। यदि मति ज्ञान की निर्मलता का भी भाव तुम्हारे अंतर में है, यदि आवृत सम्यक दृष्टि की भूमिका का भी यदि पुरुषार्थ छालना चाहते हो, तो वहां भी रंज नंद है, अपने आत्मा का आनंद है। वहां स्वयं जिनु अंतर आत्मा में रंजायमान पना है। इस सुई रंज सी अर्क अपने जिनु अंतर आत्मा, अपने गर्भ में उत्पन्न होने वाले ऊर्ध्वगामी स्वभाव के ध्यान की अपनी ही उत्कंठता है। चेतन आत्मा आचार्य तारन स्वामी ने कहा है कि जब ये प्रकाशवान स्वभाव अनुभूति में आता है तो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो। इस सुई रंज सी अर्क का ध्यान, ऊर्ध्व ध्यान, अपने में रंजायमान होने रूप एकाग्रता आवृत्ति के जीवन में भी तत्काल उत्पन्न होती है। आत्म ध्यान का भाव उत्पन्न होता है, स्वरूप का सहकार उत्पन्न होता है, और वह आवृत्ति भी अपने सुई रंज सी अर्क में प्रसन्नचित आनंद में रंजायमान होता हुआ जिनु अंतर आत्मा के आनंद में निमग्न हो जाता है। वृत्ति इस वेदन में लीन हो जाता है, और महावृत्ति इस सदुपयोग के अमृत प्याले में दिन और रात स्नान करता है। अमृत कलश, महावृत्ति का ये अमृत कलश, सुई रंज सी अर्क अमृत कलश कभी खाली नहीं होता, हमेशा लबालब भरा रहता है। आवृत्ति का भी ये सुई रंज सी अर्क का कलश खाली नहीं होता, लेकिन आवृत्ति पर इंद्रिय विषयों में लिप्त होने के कारण से, संयम की वागड़ना होने के कारण से, ये आवृत्ति इस अर्क का अमृत रसपान दिन और रात नहीं कर पाता। आत्म ध्यान, एकाग्रता, तत्व चिंतन के समय तो स्वयं में रंजायमान एकाग्रचित अपनी ऊर्ध्व शक्ति का रसपान करता है, लेकिन संसार पाप विषयों में जब लिप्त होता है तब 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 आत्मस्मरण तो रखता है, लेकिन एकाग्रता नहीं रख पाता। वीतरागी महायोगी 24 घंटे एकाग्र हैं, और ये आवृत्ति श्रावक घंटे 2 घंटे के लिए एकाग्रता बनाता है। इसका पुरुषार्थ अपनी भूमिका का है, और वीतरागी साधुओं का पुरुषार्थ उनकी भूमिका का है। हे चेतन आत्मा, और ज्ञान भूमिका और पात्रता की कोई परवाह नहीं करता। ज्ञानी भूमिका और पात्रता की ओर झांक के भी नहीं देखता, वह तो एक सत्य देखता है बस, कि मेरे अंतर में ये सुई
सुई रंज सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। कंठ कमल आसन पर शोभित, बुद्धि प्रकाशित होती है। ज्ञानमयी अविरल शुद्ध गंगा जिनके हृदय में बहती है। देख लो चेतन, हृदय कमल शुद्ध स्थान की अविरल ज्ञान देशना का भंडार है। लेकिन मति कंठ कमल ये धारणा को निर्धारित करता है कि हाँ मैं मुझ में ही हूं। जहां मति ममल स्वभाव में होती है, वहां शुद्ध ममल में अविरल धारा में प्रवाहित होता है। तुम हृदय और मति के बीच के संबंध को जोड़ना चाहते थे ना। मति और शुद्ध ज्ञान के जोड़े से अपने आत्मज्ञान की, ध्यान की, हृदय कंठ हृदयतम की रहस्य में गुत्थी को सुलझाना चाहते थे ना। देखो ये हृदय कमल और मति कमल की योग साधना से ये गुप्ती स्वयं ही सुलझ गई। ये गुण मालिका का रंजायमानपना स्वयं ही समझ में आ गया। आचार्य तारण तरणदेव माला रोहन जी से ही इन अर्कों का कैसा स्वभाव उत्पन्न कर रहा है, कैसा इन अर्कों में रंजायमान होने की अपनी अंतर चेतना को उपलब्ध करा रहे हैं, कैसी गुणमाला में आरोहण करा रहे हैं। ये उनकी गुणमाला, ये उनकी अनंत गुणमाला, ये अर्क स्वभाव ही समझो। ये मति कंठ कमल आसन ही देखो बस। हे आत्मयोगी, एकाग्रता का अभ्यास, जितेंद्रिय जिन पद को जीतने का अभ्यास, कंठ कमल आसन पर उत्पन्न इस सुई रंज सी अर्क का प्रकाश, सुई रंज सी अर्क की अनंत प्रकाशवान ज्योति। देखो तुम कहाँ खिंचते जा रहे हो, कहाँ एकाग्रता होती जा रही है। जहां जा रहे हो बस वहीं चलते चले जाओ। वहां अनंत प्रकाश मिलेगा तुम्हें, अनंत अनंत प्रकाश, कोण प्रकाश उत्पन्न। यही अपना अनंत सूर्य सम प्रकाशवान, कोटि सूर्य सम प्रकाशवान अपना ममल स्वभाव है चेतन। यही कोटि सूर्य सम प्रकाशित अपना अनंत प्रकाशवान स्वभाव। इसी में रंजायमान रहो, इसी की शक्ति को अपने अंतर में जानो चेतन आत्मा। इसी के प्रकाश में प्रकाशवान अपने अनंत ध्रुव स्वभाव का सहकार करो, अपनी अनंत ज्ञान ज्योति का सहकार करो चेतन। इस कंठ कमल आसन से प्रकाशित होने वाला ये अपना ध्रुव कमल गायक स्वभाव, ये आत्म कमल जिन कमल अपना वीतराग पद, देखो यही ओमकार के रूप में सर्व भगवान के कंठ से उत्पन्न होता है।
तो अनंत 12 खोटों में बैठे हुए अनंत भवजीवों के हृदय की प्यास बुझाता है। जब यही कंठ कमल से उनकी ओंकार में देवध्वनि तीनों लोकों में विस्तार रूप प्रकाशवान होती है, तो यही वाणी गणधर परमात्मा गूंज के इन ग्रंथों में लिखते हैं। इस आगम से उत्पन्न हुई इस वाणी से अरे अपन जैसे भव जीवों की प्यास बुझती है चेतन। अपनी आत्मा अपने परमात्म स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध होती है। ये कंठ कमल से उत्पन्न होने वाली दिव्य ध्वनि जब सर्वज्ञ भगवान के मुखारविंद से खिरती है, तो जगत के सारे जीव अपनी क्षुधा तृष्णा सारी वेदना को भूल के इस अमृत रस का अमृत पान करके स्वयं अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को उपजा लेते हैं। हे चेतनात्मा, यही अमृत रस की धार तो तारन तरन जिन स्वामी के कंठ कमल से उत्पन्न हुई। सोई रंजसी अर्क के रूप में यही अमृत कलश तो उनके अंतर से उपलब्ध हुआ, और इस अमृत कलश की धार में वह ऐसे तरलीन हुए कि अपनी समाधि से ही 6-8 दिन बाहर नहीं निकले। सोई रंजसी अर्क की ज्योति तो थी जो ओमकार में दिव्य ध्वनि के रूप में इन 14 ग्रंथों में उपलब्ध हो चुकी है। आज इस ओमकार में इस कंठ कमल से उत्पन्न इस दिव्य ध्वनि से ही तो अपनी आत्मा इस आत्मा के ज्ञान रस को पी रही है। अपनी क्षुधा भी तो आज अपने हृदय की क्षुधा, ये अज्ञान का अंधकार, अपना ये अंधकार आज इस दिव्य देशना से ही तो मिट रहा है। आत्मा इस गुरुवाणी के प्रसाद से, इस तारन तरन जिन समोशरण के अनंत प्रकाश से ही तो अपने मन का अंधकार खत्म हो रहा है। संसार की आसक्ति का भाव छूट रहा है। इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति का भाव समाप्त हो रहा है। चेतन तारन तरन जिन को प्रसादित तो प्रकट भव, तारन तरन जिन स्वामी का प्रसादित तो उत्पन्न हो रहा है। चेतन आत्मा, फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? फिर तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो इस संसार के माया जाल में? चेतन तारन तरन जिन प्रसाद जो सुई रंज सी अर्क उनके कंठ कमल में, तारन तरन जिनके कंठ कमल में, अरे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के कंठ कमल में है, वो ही कंठ कमल में, वो ही तुम्हारे कंठ कमल में सुई रंज सी अर्क का उदय हो गया है। अरे जैसे वो वैसे तुम, जैसे तुम वैसे वो, जैसे सदगुरु के अंतर अनंत प्रकाश का वैभव है, वैसे तुम्हारे अंतर में भी अनंत प्रकाश का अनंत वैभव। हे चेतन आत्मा, समस्त विकल्पों से परे होके, समस्त कल्पनाओं से परे होके इस सुई रंज सी अर्क की अनुमोदना करो। सुई रंज सी अर्क का अनुमोदन करो। बस सुई रंज सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। 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 जो सर्वज्ञ परमात्मा के कंठ कमल में है, जो तारन तरन जिनेश्वर के कंठ कमल में है, वही प्रसाद अपनी अंतर आत्मा को अपने ध्रुव के प्रकाशनार्थ, अपने आत्म स्वभाव के बोध रूप अपने अंतर में भी जागृत हुआ है। चेतनात्मा, स्वीकार करो इस जिन भगवान की वाणी को, स्वीकार करो इस तारन तरन के उद्देश्य को, तारन तरन अर्क समोशरण से उत्पन्न इस प्रसाद को अंतर आत्मा से स्वीकार करो। चेतन आत्मा, मेरे कंठ कमल आसन पे सुई रंज सी अर्क है, ऐसी अनंत गहरी स्वीकारता में उतर जाओ। इस स्वीकारता तुम्हें विकथाओं को उपलब्ध नहीं करने देगी। ये स्वीकारता तुम्हें विषय कसाय की वार्ता नहीं करने देगी। ये स्वीकारता तुम्हें मुख से बोले हुए वचनों से भिन्न रखेगी। संसार में कर्म उदय से जो वचन निकलते हैं, उन विकार
आज शब्दों से तुम्हें विरक्त रखेगी आत्मा, तो तुम्हें बोध कराएगी, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर लेके जाएगी कि देखो तुम्हारे अंतर में तो स्वयं में रंजायमान होने की शक्ति है। तुम जनरंजन के अधीन मत रहो, ये जनता तुम्हें लूट लेगी चेतन। तुम मनोरंजन के अधीन मत रहो, ये इच्छाएं तुम्हें निगल जाएंगी। तुम कलरंजन के अधीन मत रहो, ये शरीर विनाशिक है, यदि इसके भोग में अनुरक्त रहे तो काल तुम्हें निगल जाएगा। इसलिए जन रंजन, कल रंजन, मनोरंजन के दोष को मिटाने वाला और जिन रंजन अपने निज आत्मा में रंजायमान करने वाला, सुई रंज सियर के कंठ कमल आसन पर शोभायमान है। सुई रंज सियार के अपने कंठ कमल आसन पर शोभायमान है। इस अतिशयकारी कमल का, इस अतिशयकारी प्रकाश का अनंत पुंज तुम्हारे कंठ कमल पर शोभायमान है चेतन। अब तुम इस लबालब भरे हुए, अनंत प्रकाश से लबालब भरे हुए, अब तुम इस कमल में ही अपनी डुबकी लगाओ, इस शुद्ध कमल में ही अपना आनंद लो। इस वीतराग सुई रंजसी अर्क की ध्रुव परिणति से तुम अपने स्व समय में समा जाओ चेतनात्मा। यही समय का सार है, यही आत्मयोग साधना है, और यही एकाग्रता का आवृत्ति जीवन के अनंतर में, अंदर में, यही घंटे 2 घंटे की एकाग्रता ही वर्तमान में मोक्ष मार्ग की विशेष साधना का क्रम है। इस साधना के क्रम में तन्मय हो जाओ चेतनात्मा, अपने ध्रुव स्वभाव को साधो और इस जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाओ, इस जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओ और जन्म जन्मांतर के लिए संसार से मुक्त होके अपने सिद्धि और मुक्ति के पद को प्राप्त करो। ये ओंकार ज्योति ही अपना आत्मा का स्वरूप है। अब जितनी देर हो सके स्व से स्व के अवलंबन में, जितनी देर तुम्हें आनंद आए, जितनी देर तुम्हें सुरत रहे, जितने समय तुम्हें सुई रंज सी अर्क का आह्लाद उत्पन्न हो, जितने समय तुम्हारे ज्ञान रूपी नेत्रों में, तुम्हारी आंखों के सामने प्रकाशमान स्वभाव नृत्य करता हुआ दिखाई दे कि नाच रहा है वो ध्रुव स्वभाव, जितनी देर कोटि सूर्य संप्रकाश तुम्हें स्वानुभूति में सर्वांग प्रदेशों में जानने में आए,
उतनी देर अपने स्व अवलंबन से अपने में ही स्थिर रहो चेतन। स्व अवलंबन से स्व में एकाग्र होने का नाम ही ध्यान है। और ये निश्चित ही जानो, जिस समय तुम इस एकाग्रता में हो उस समय अनंत संसार का आश्रव और बंध तो छूट ही रहा है, अर्थात नवीन कर्मों का आश्रव तो वैसे ही नहीं होता। लेकिन चेतन आत्मा दुष्ट नवीन कर्म तो असाता कर्म तो वैसे ही नहीं आते, बल्कि पूर्वकृत बंधे हुए अनंत असाता वेदनी कर्मों की क्षण मात्र में उपशम क्षयोपशम तत्काल हो जाता है। ज्ञान धाराएं तत्क्षण मिलाती हैं और ये आत्मा कर्मों से हल्का होके ऊर्ध्व गमन करने की अपनी ज्ञान एकाग्रता को, ध्यान एकाग्रता को, अपनी जिन स्वरूप की रंजायमान ध्रुव परिणति को, अपने वीतराग पथ को उपलब्ध कर लेता है। और ये प्रकाश कंठ कमल की अंतर ज्योति से उत्पन्न होता हुआ विंद स्थान तक खिंचता चला जाता है। ध्रुव में एकाग्रता स्वयं बनने लगती है और आत्म स्थिरता में ये योगी अपने ज्ञान विज्ञान के अतीन्द्रिय रस का अमृत पान करता हुआ सिद्धि और मुक्ति के फल को उपजाता है। यही मुक्ति है, यही सिद्धि है और यही आत्मा का अपना स्वभाव है। जब तक चाहे ठहरे रहो आत्मा, ठहकारे हो, ये अपना ममल स्वभाव है। जब तक चाहे तब तक लीन रहो।